हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट, जो कि क्लास 10 का है। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में। इस जो वीडियो जो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्लेन मिरर पर क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इमेज कैसे बनते हैं, प्लेन मिरर का क्या है, यूज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज संजीत कुमार एंड आपका फेवरेट चैनल ब्लेसिंग ऑफ फिजिक्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आता है, लाइट है क्या। ये जो भी आप लाइट देख रहे हैं, तो लाइट है क्या। तो लाइट इज क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों, कि जो हम लोग को जितने भी लाइट हमको दिखते हैं उसका एक रेंज होता है। जैसे गामा रेज हो गया, गामा रेज। फिर जैसे गामा रेज हो गया था, गामा रेज के बाद क्या आता है, एक्स रेज आ गया, होता है ना। तो गामा रेज, एक्स रे, और फिर क्या है, यूवी रेज, यूवी रेज। उसके बाद आ गया विबग्योर। विबग्योर तो पता ही होगा। तो ये सब तो लाइट हम लोग को दिखते नहीं है, सिर्फ क्या दिखता है, विबग्योर ही दिखता है। जैसे ये क्या बोलते हैं, रेनबो जब बनता है तो रेनबो हम लोग को दिखता है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको हम क्या करते हैं, चीजों को हम इजी तरीके से देख पाते हैं। और जो हम चीजें हम लोग को दिखता है, जो भी लाइट हम लोग को दिखता है उसका रेंज एक होता है। तो वो रेंज कितना होता है, 70, रुक जाइए, 38 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी इतना से लेकर 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 78 एंगस्ट्रम तक होता है। ये अप्रोक्स वैल्यू है, कहीं पे 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है। तो लाइट क्या एक तरह से ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसको हम क्या करते हैं, हम लोग चीजों को इजी तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, आगे आइए, इधर से इधर हम जाइएगा तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। गामा रेज के बाद एक्स रे, एक्स रेज के बाद यूवी रेज, यूवी रेज के बाद वीपी, और वीपी के बाद इंफ्रारेड। तो वो क्या है, ये वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ता है। अब वीपी का कितना होता है, 3800 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और 1 मीटर बराबर होता है 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको मीटर में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्स वैल्यू है। यहाँ पे 4000 से लेके 8000 भी हो सकता है, और 3800 से लेकर 7800 भी हो सकता है। इसको आप नोट कर लेंगे। हो गया। अब पहले ही हम जानते हैं क्या, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जैसे इस तरह से। क्या है, स्ट्रेट लाइन में। ये क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर आता है द पाथ ऑफ रेज इज कॉल्ड द पाथ ऑफ लाइट। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। क्या बोलते हैं, जो लाइट का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस बोलते हैं। हो गया। और फिर एक और भी लिख सकते हैं, द बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड
बीम। तो जब ढेर सारे लाइट आपस में आते हैं इस तरीके से, तो क्या है, एक तरह से बीम का क्रिएट करते हैं। तो बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। इतना आप नोट कर लेंगे। हो गया, मिटा दे। ओके, लाइट के बारे में थोड़ा बात हो गई। ये सब जो बातें हम बोल रहे हैं, ये इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे न्यूटन साहब ने बोला था कि लाइट क्या है, कार्पस्कल्स बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। और वो पार्टिकल जो है वो इसका कोई वेटलेस है, एकदम वेटलेस है, उसका कोई भी मास नहीं है। लेकिन आज के हम जमाने में देखते हैं तो जितने भी पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल भी है तो उसका क्या है, एक अपना खुद का एक मास होता है। लेकिन न्यूटन साहब ने बोल दिए थे, उनको ऐसा कुछ उनको लगा कि लाइट जो क्या है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, इस तरीके से पार्टिकल से बने हैं। ये पार्टिकल जो है वो एकदम क्या है, वेटलेस है। इसका शेप इस कुछ इरेगुलर शेप है, मतलब कोई भी एकदम फिक्स शेप नहीं है कि गोल ही रहेगा, इरेगुलर शेप का वो था। तो ऐसा साहब उन्होंने ऐसा बोला था। फिर उसके बाद और भी कुछ आया, मैक्सवेल आए हैं, फिर हाइजेंस प्रिंसिपल आया, उसके बाद ढेर सारे आए। लेकिन सक्सेसफुली डी ब्रोगली जैसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि लाइट के पास कैसा है, ड्यूबल नेचर है। पार्टिकल नेचर भी कभी शो करता है और वेव नेचर का भी शो करता है। यह तो हो गया। अब आता है बच्चों रिफ्लेक्शन। क्या आता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, मान लीजिए कि ये क्या, ये जो है यहाँ पर प्लेन मिरर बना हुआ है। क्या है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर का जो पार्टिकल होता है वो एकदम फिक्स होता है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल होगा। और ये पार्टिकल जो है एकदम साइज का एकदम बराबर होगा, एकदम एग्जैक्ट साइज का। ये 1 पॉइंट 1 पॉइंट इस तरह से इसका पार्टिकल कैसा होगा, बराबर एकदम साइज का होगा। तो देखिए ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब किसी भी, कोई भी सोर्स से अगर लाइट इस पे पड़ती है, when incident ray are fall from any sources, क्या बोल रहा है, when light, जब लाइट कोई भी सोर्स से अगर प्लेन में पड़ती है तो उसी एंगल से क्या करता है, बैक बाउंस हो जाता है, इस तरीके से। क्या रहा, लाइट देखिए, लाइट एक मीडियम से आ रही है, उसी मीडियम में एक सेम एंगल पर क्या कर रही है, डाइवर्ट कर जा रही है। देखिए, अगर हम नॉर्मल यहाँ पर हम दें तो नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, ये तो होगा जब परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात इतना ही 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल मान लीजिए आई बनाया, क्या बनाया, एंगल आई बनाया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, एंगल आई बनाया। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना बनाया, तो एंगल आर बनाया। ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल नॉर्मल रे ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी बनाता है। तो इसमें हो गया, ये तो क्या इंसिडेंट रे है, इंडिकेट कर देते हैं, इंसिडेंट रे। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है। तो इसमें पहला हम पॉइंट लिखते हैं, लिख दे। देखिए, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे एंड
refracted ray, refracted ray are lies in lies at same point at same plane. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाइन जो है एक सेम पॉइंट पे क्या कर रही है, लाइज कर रही है। क्या कर रही है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रेस जो है वो कहां पर लाइज कर रही है? इस प्लेन मिरर के इस पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये कहाँ लाइज कर रही है? सेम पॉइंट पर, सेम ही प्लेन पर। एक ही प्लेन है ना, एक ही प्लेन में एक ही सेम ही पॉइंट पर क्या कर रहा है? ये तीनों रेज आपस में लाई कर रहे हैं। तो ये पहला नियम हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं। और दूसरा हो गया क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है? दूसरा नियम है। तो इसमें लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऑलवेज फॉलोड, क्या है? ये हमेशा वैलिड रहेगा, ये हमेशा वैलिड रहेगा। कैमरे में नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन। क्या है? इंसिडेंट रे कोई भी सोर्स से आ रहा है, किसी भी सोर्स से, वो हमको पता नहीं है। मान लीजिए कि सूरज का लाइट से आ रहा है, चाहे टॉन्स दे रहे हैं, वो उससे मैटर नहीं करता। कोई भी सोर्स से इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आने के बाद क्या कर रहा है? उसी मीडियम में, सेमी मीडियम में, तो क्या कर रहा है? वो रिफ्लेक्शन कर जा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी वापस कर जा रहा है। और ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल जब भी पारेंगे तो क्या कहते हैं? ये सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये सारा जो है ये प्लेन में है। क्या है? एक प्लेन में है। तो देखिए ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल आर। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये इनका दूसरा नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा वैलिड होगा प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पर ये रिफ्लेक्शन क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। लेकिन मीडियम सेम नहीं होना चाहिए। मीडियम सेम होगा, अगर मीडियम डिफरेंट हो गया तो फिर ये रूल भी उतना फॉलो नहीं होगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में हम जानते हैं कि इंसिडेंट बड़ा होता है, इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है रिफ्लेक्शन एंगल से, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। हो गया? ओके, मिटा दें। अब आता बच्चों प्लेन मिरर। आखिर प्लेन मिरर है क्या? तो प्लेन मिरर इस तरह से मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? पूरी तरह से कंप्लीटली फ्लैट हो। प्लेन मिरर as a mirror whose reflecting surface are completely flat। तो प्लेन मिरर ऐसा मिरर है
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरी तरह से क्या हो, कंप्लीटली फ्लैट हो। देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है, प्लेन मिरर। ठीक है, आइए देखिए, इसका जो पीछे कोटिंग किया रहता है, ये मरकरी से भी कोटिंग किया जा सकता है या सिल्वर कोटेड भी हो सकता है। जो सिल्वर कोटेड होता है उसका बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो ज्यादातर तो आपको ये सब शीशा मिलेगा, तो सिल्वर नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब शीशा महंगा देता है। तो बाकी अगर सिल्वर से रिफ्लेक्टेड है ना, पीछे कोटेड किया हुआ सिल्वर कोटेड है, तो वो बेस्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है। इसलिए हमें जब भी शीशा लेना चाहिए तो क्या हो, देखना चाहिए कि पीछे किस मटेरियल से कोटेड किया गया है। अगर सिल्वर कोटेड है तो बेस्ट रिफ्लेक्टर का काम करेगा, इमेज का ऑब्जॉर्प्शन कम होगा और वो उसका इंटेंसिटी जो भी इमेज का होता है वो बढ़िया रहेगा। तो इसको कहते हैं प्लेन मिरर। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टी प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का। तो पहला प्रॉपर्टी है वर्चुअल इमेज फॉर्म करवाता है। क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। पहला क्या है, वो कौन सा इमेज फॉर्म करता है, तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में हमेशा। कैमरे में आ रहा है, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ये मिटा दे। दूसरा क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी इमेज बनेगा प्लेन मिरर पर उसका साइज कैसा होगा, तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उसी हिसाब से इमेज का भी साइज रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर तो इमेज भी बनेगा 2 सेंटीमीटर। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, इमेज कैसा बनेगा, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना अगर साइज रहेगा ऑब्जेक्ट से, सेम ऑब्जेक्ट का साइज अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी साइज 2 सेंटीमीटर रहेगा। क्या है, सेम साइज रहेगा। हो गया। दूसरा तीसरा क्या है, लेटरल इन्वर्जन शो करता है। लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन शो करेगा। अगर आप इमेज में राइट हैंड को उठाते हैं इस तरीके से, तो वो इमेज में कैसा है, लेफ्ट हैंड को शो करता है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इतना हो गया, मिटा दें। अब देखिए, चौथा जो है, व्हेन इंसिडेंट रे when incident rays are fall on plane mirror, then three phenomenon occur। क्या होगा, जब इंसिडेंट रे
प्लेन मिरर पे आएगा तो 3 फिनोमेना हो सकता है। क्या होगा? पहला होगा रिफ्लेक्टेंट, पहला क्या होगा? रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होगा? रिफ्रैक्टेंट, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। यानी जब भी इंसिडेंट रे अगर प्लेन मिरर पर फॉल कर रहा है तो 3 फेनोमेना हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है और अब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है कि when we incident ray fall from any sources of plane mirror then reflected sending back the reflected rays and I is equal to एंगल R। रिफ्लेक्शन आपको पता नहीं है तो रिफ्लेक्शन I को देखेंगे। और अब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, जैसे दो प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कर दें तो ये दोनों के लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज बनेगा? दम जस्ट इसके दम पीछे, ठीक है। अब इसके लिए तो जस्ट इसके पीछे बनेगा। यहाँ तक आ गया। ये है क्या? ऑब्जेक्ट। आई है I1, आई है I2, ठीक है। अब ये जो इमेज बना है ना, वो इस मिरर के लिए कैसा बिहेव करेगा? तो ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। तो मान लीजिए इसका यहाँ का डिस्टेंस है मान लीजिए x2, तो यहाँ पर जो इमेज बना है इसका ऑब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा ना। ये इमेज बना है, ये इसका ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। तो क्या होगा? ये इतना डिस्टेंस है, पीछे भी इतना डिस्टेंस बना देंगे, ठीक है। तो ये हुआ क्या? ये I3 हो गया। लेकिन यहाँ भी तो है, यहाँ जो इमेज बना है वो इसके लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। तो इसके लिए भी इमेज बनेगा यहाँ। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बनता जाएगा। कहां तक? इनफाइनाइट तक। लेकिन जो ये इमेज बना था, ये इमेज बना था, वो क्या होगा? इसमें इमेज में ज्यादा ब्राइटनेस होगा, ये दोनों इमेज में ज्यादा ब्राइटनेस होगा। लेकिन इसके बाद जो इमेज बनता जाएगा उसके साथ साथ ब्राइटनेस भी घटता जाएगा। एक समय ऐसा आया कि इंफिनिटी पर जाने के बाद इमेज पूरी तरीके से यह ब्लर हो जाएगा, हम दिखेगा ही नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंसिडेंट रे जब मिरर पर पड़ती है तो क्या करता है? मिरर भी कुछ लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से मिरर के इमेज का जो ब्राइटनेस होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब आगे समझ में ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको बोलते हैं हम, इसको नोट करेंगे। इसका हो गया I3, I4, हो गया, मिटा दे। ओके, ये था क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, प्लेन मिरर है। अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का बनाएंगे। आता बच्चों यूज ऑफ प्लेन मिरर, ये एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला होता है पेरिस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप बनाने में होता है। दूसरा क्या होता है? डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है। तीसरा होता है सिक्योरिटी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिस्कोप हो गया, डेंटिस्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और ज्वेलरी शॉप भी होता है। ज्वेलरी शॉप पर हम इस्तेमाल करते हैं। और पांचवा यूज क्या है? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेम्पो वगैरह के हेडलाइट पर होता है ना, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है उसके हेड पर क्या होता है? प्लेन मिरर का ही उपयोग होता है, तो ऑटोमोबाइल इसलिए लिखे। पेरिस्कोप होता है ये
समुद्र की चीज को देखने के लिए डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी वाला, फिर ज्वेलरी शॉप में होता है, फिर ऑटोमोबाइल। ये 5 यूज है, इसको आप याद कर सकते हैं। हो गया, नोट कर लेंगे। हो गया, अब आता है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। कैमरे में आ रहा है बस। क्या इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर? तो ये इमेज क्या होता है, ये मिरर है। अभी हम लेते हैं कि सिल्वर कोटेड है। क्या है? सिल्वर कोटेड। क्या है? सिल्वर कोटेड। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अभी हम बताएं जितना ऑब्जेक्ट जो जितना मिरर से दूर होता है, क्या है? ये मिरर है जो क्या है? सिल्वर कोटेड है। अब यहाँ पर क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितना मिरर से दूर होता है इमेज भी उतना ही बनता है दूर में मिरर से। तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस अगर x है, तो मिरर से इमेज कितना दूर बनेगा? x ही डिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पर इमेज बन गया। ठीक है, क्या हो गया? इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट है, आइए इमेज है। अब ये बना कैसे? इसके लिए 2 रेज चाहिए। तो पहला तो एक नॉर्मल ही आ गया। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया, जहां से गया था उसी डायरेक्शन से आ गया। अब आगे दूसरा लेते हैं। तो दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से लेते हैं। तो क्या है? इंसिडेंट है। अब इस पे हम नॉर्मल बनाते हैं। ये क्या है? इन नॉर्मल है। तो देखिए यहाँ से एक रे ऐसे हो गया। अभी ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। अभी देखिए एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। आपको तो ऐसा नहीं दिखेगा कि ये रेज यहाँ से गया, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट करके देखिए। आपको तो लगा कि ये रेज पीछे से आ रही है। तो ये देखिए पीछे से आ रही है। ये इमेज जो बना है ये क्या है? तो वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है इमेज फॉर्मेशन का मेथड। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आप रेज नहीं बनाइएगा। पहले जितना भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतना डिस्टेंस नाप कर पीछे भी इमेज बना लीजिएगा, और उस पर से 2 रेज आपस में जोड़ दिए। जैसे एक नॉर्मल हम जोड़े है ना, और एक ये वाला। तो ये इंसिडेंट रे आ गया जो रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए पीछे मीट किया, फिर ये भी एक मीट किया। इस तरीके से आप इमेज बना सकते हैं। जैसे आप कुछ हम क्वेश्चन करवाएंगे अभी। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इसका इमेज बनाइएगा और कैरेक्टरिस्टिक लीजिएगा। और दूसरा है ऐसा, ये ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो 2 क्वेश्चन जल्दी बनाइएगा। हो गया? ठीक। देखिए पहली बात एकदम इतना समझ लीजिए, आप मिरर किसी टैप से दीजिए। पहले नॉर्मल रहे तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तो पहले सरफेस के आप परपेंडिकुलर ऐसे आप कर लीजिए, ऑब्जेक्ट से रेज निकालते। हो गया? अब देखिए सरफेस से है क्या परपेंडिकुलर ना है नॉर्मल रे, तो इस डायरेक्शन से आया है, इस डायरेक्शन से जा रहा है। तो एक्स डिस्टेंस ये है, तो एक्स डिस्टेंस यहाँ भी हो जाएगा। क्या हुआ? ये एक्स डिस्टेंस हो गया।
पहला हो गया। अब एक और रेज लेना है, तो एक और रेज हम यहाँ से ले सकते हैं। पहले बनाने का तरीका देख लीजिए। पहले इन्हें की रेज हम यहाँ से ले ली है, आपको समझाने के लिए है। तो देखिए इस तरीके से हम इमेज बना सकते हैं। अभी इसका ले लीजिए, क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसमें नॉर्मल रे, तो पहले नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो गया तो जितना इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसके पीछे जस्ट बना लीजिए, हो गया। अभी ऐसे हो गया, क्या ये हो गया ना, तो यहाँ से क्या गुजरेगा, देखिए ये एंगल आई, एंगल आर हो गया बराबर। तो इस तरीके से आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है इमेज मिरर से कितना दूर है, उतना ही दूर पे इमेज बना दीजिए और इस तरीके से आप रेज मीट करवा दीजिए। आइए अब रेज हम बनाए, देखिए थोड़ा छोटा छोटा है, इसका मतलब है कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, ऐसे अगर यहाँ पे हम रेज हम ऐसे मिला दें, तो देखिए ये डॉट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लाइन जो है रियल में मीट कर रहा है। अगर लाइन रियल में मीट करता है ना, तो क्या हो, रियल रियल इमेज बन जाता है। लेकिन हम क्या बनाए, डॉट करके बनाए, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। हो गया। प्रॉपर्टी जानते हैं, वर्चुअल इरेक्ट लेटरल इन्वर्जन, वही से लिखा जाएगा। अब मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से चल रहा है। क्या चल रहा है, u वेलोसिटी से चल रहा है। तो इमेज कितना वेलोसिटी से रिटर्निंग आएगा या मिरर से दूर जाएगा, कितना है। तो पहला हम कंडीशन में देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। क्या कैसा कि परपेंडिकुलर है किसके, ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर में चल रहा है। और दूसरा हम केस देखेंगे पैरेलल, ऑब्जेक्ट मूव, पैरेलल का साइन हम देते हैं, पैरेलल टू दी प्लेन मिरर। दो केस हम लेंगे, एक परपेंडिकुलर, दूसरा पैरेलल। अब पहला केस पर आते हैं। मान लीजिए पहला मिरर से डिस्टेंस उसका x है, मिरर से डिस्टेंस कैसा है, तो x है। तो ये x ऑब्जेक्ट का है, तो माइनस x किसका हो जाएगा, इमेज का हो जाएगा। सेम ही तो होता है, लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे ये मिरर की इधर है, लेफ्ट हैंड मान लिया है, मिरर के उधर है तो राइट साइड मान लिया है। तो क्या है, एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज का डिस्टेंस है, इतना ही फर्क है ना। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो डी एक्स बाई डी टी, इसको हम एक्स ना बोलकर वाई बोल दें, सेम ही है, एक्स वाई सेम ही, वाई बोल देते हैं। कितना हो गया, डी बाई वाई डी टी। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ क्या है, इमेज। कितना हो गया, ये कंडीशन तब है जब मिरर मूव नहीं कर रहा होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब ये कंडीशन वैलिड होगा। अगर मूव
मिरर भी मूव कर रहा है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा। क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन यहाँ पे मिरर कैसा है, मिरर रेस्ट में है, मिरर कैसा है, तो मिरर रेस्ट में है, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, लेकिन सेम ही है, बस उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अगर डायरेक्शन वाइज नहीं लेते तो मॉड लगा दीजिए। अगर आपको सिर्फ ये डायरेक्शन वाइज नहीं पूछ रहा है तो इसमें सिर्फ मॉड लगा दीजिए। हम जानते हैं कि मॉड में अगर नेगेटिव नंबर भी रहता है तो क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, तो मिरर रेस्ट रहेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। हो गया। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर चल रहे थे तो आपका इमेज भी कैसे चलेगा, -2 मीटर, यू कितना है 2 है, तो भी कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा पर सेकंड। अगर आपको डायरेक्शन वाइज नहीं लेना है तो यहाँ पे मॉड लगा दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस था। अब दूसरा केस आ जाइए। दूसरा केस में अगर मिरर के पैरेलल में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके इमेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल होगा तो ये इमेज पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसमें हम लिख देते हैं नो इफेक्ट। क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इमेज पे, चाहे वो 2 मीटर पर सेकंड जाए। अगर मान लीजिए ये चल रहा है, आई ऊपर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिखते हैं नो इफेक्ट। इतना हो गया। अब आता है क्या, मिरर भी मूव कर जाए, मिरर भी क्या होगा अपने डायरेक्शन से मूव कर जाए। मान लीजिए उसका ही वेलोसिटी कुछ है, यू है, चाहे u1 u2 मान लीजिए, जिसका ही मान लीजिए, इसका ही वेलोसिटी मान लेते हैं u है, इसी डायरेक्शन में u2 है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसके रिस्पेक्ट में, तो मिरर के रिस्पेक्ट में। तो मिरर के रिस्पेक्ट में पहले तो मिरर क्या था, ये मिरर ये रेस्ट में था तो उसका तो 0 था, लेकिन अब मिरर है वेलोसिटी से चल रहा है ना, इसका हो जाएगा VOM माइनस VIM। इसका होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये मिरर का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में लीजिएगा, बराबर माइनस कॉमन लीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, VM माइनस VI प्लस, अब ये माइनस में ये प्लस में उधर जाता है, किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 2VM हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये फॉर्मूला नोट करेंगे। हो गया। तो पहले हम क्या बताएं कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या होगा, अगर मिरर मूव नहीं कर रहा तो ये इसका ये वाला होगा, जब मिरर रेस्ट पे रहेगा तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर डायरेक्शन वाइज लीजिएगा तो वो नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मिरर भी मूव कर जाए तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन लिया यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये माइनस को किया तो फिर इतना आया। ये क्या है, इसमें मिरर मूव करे या ना करे इसको कोई, इसमें आप लगा सकते हैं, इसको लिखेंगे। अगर मिरर मूव करा तो भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, अगर मिरर मूव नहीं करा तो भी फार्मूला आप ये यूज कर सकते हैं। आप पर ये पैरेलल केस में क्या था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है, तो उसके इमेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये तो ये था प्लेन मिरर का। आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करते हैं।